नमस्कार, मैं हरिवंश कुमार। स्वागत है आपका नेशनल तक न्यूज़ पर। 14 अप्रैल पूरे विश्व भर में सभी के लिए खुशी का दिन होता है, जहां पर विश्व रत्न, भारत रत्न और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, हम मौजूद है बागडोर क्षेत्र में और यहाँ पर अंबेडकर सेवा समिति के लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक किए हुए हैं। किस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, कैसे उसको कार्यक्रम को सफल बनाना है, आइए बात करते हैं उनके सदस्यों से। स्वागत है आपका नेशनल तक न्यूज़ चैनल पर। जी, मेरा नाम है एडवोकेट मनीष अंबेडकर, अंबेडकर सेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हूँ। जी, जिस तरीके से पूरे विश्व भर में 14 अप्रैल एक खास दिवस होता है, तो आप लोग इस कार्यक्रम में क्या किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं और क्या-क्या कार्यक्रम है आपका 14 अप्रैल के दिन? देखिए, जैसे विश्व भर में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, वैसे हम लोग भी पूरे बाहरी रोड में इस क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों से निवेदन करके बुलाए हैं और बाहरी रोड में अंबेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम रखा गया है, जिससे बाबा साहब को जन-जन तक एक छोटे से कस्बे, गाँव, घर में पहुँचाने के लिए इस बाज़ार में जयंती मना रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है आप लोगों के द्वारा? इस जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में संगीत के माध्यम से और तमाम कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार की पद यात्रा है और कहाँ से कहाँ तक ये जाने वाली है? पद यात्रा हरपुर रविदास मंदिर से लेकर रेलवे स्टेशन निकटतम दुर्गा मंदिर के पास से आकर फिर कार्यक्रम स्थल तक आएगा, जिसमें पद यात्रा के एक माध्यम से लोगों को जागरूक करना, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, इसलिए पद यात्रा अम्बेडकर सेवा समिति रखी है। अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो कितनी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित होने वाले हैं? महिलाएं, पुरुष और नौजवान युवक जो है कितने यहाँ पर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, संख्या तो कोई लिमिट नहीं, लेकिन लगभग 1000 की जनसंख्या में है ये, क्योंकि पूरे क्षेत्र को इनवाइट किया गया है, निवेदन किया गया है कि गांव घर में तो अपना मनाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र बाजार में मनाएंगे तो एक हम लोग इकट्ठा होंगे और लोग में संदेश एक अलग जाएगी, क्योंकि बाबा साहब एक छोटे मोटे इंसान नहीं है, क्योंकि उनका जयंती विश्व भर में मनाई जाती है। इसीलिए हम लोग इकट्ठा होकर लगभग 20 से 25 गाँव इकट्ठा होकर बांट रोड में जयंती मना रहे हैं। बात करें अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की, तो लगातार कई महीनों से आप लोग लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। कितनी संघर्ष आप लोग कर रहे हैं? कहाँ-कहाँ आप लोग जा रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? 20 मार्च से जो लगे हैं, 20 मार्च 3/2024 से लगातार हम लोग गांव-गांव जाकर और हम लोग हर व्यक्ति से, हर घर जाकर बाबा साहब की जयंती मना, जो सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जयंती है 14 अप्रैल की, उसमें जनसंख्या इतना ज़्यादा करना है कि हर लोग व्यक्ति समझे कि बाबा साहब की जयंती है। हर लोग को घर में समझाकर, हर लोग की जनसंख्या में इकट्ठा करके, हर लोग की ये व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, हर लोग की कार्यक्रम है। ये लोग समझ सके कि बाबा साहब क्या है। SC, ST, OBC लोगों की जागरूकता अंदर हो जाए कि हम लोग को बाबा साहब की जयंती मनानी है। बात अगर बाबा साहब की जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए कहना चाहेंगे? बाबा साहब कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेरणा देती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब, जो कि उनको शिक्षा से दूर रखा गया, फिर भी उन्होंने शिक्षा लिया और सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। और इसलिए हम लोग समाज में इसलिए जयंती मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब से हमें सीख मिलती है कि कितना भी परिस्थितियाँ हो जाए, या गरीब हैं या अमीर है, उससे मतलब नहीं होता, कितना भी गरीबी हमारे अंदर है और बाबा साहब को देखकर हम लोग सीखते हैं कि उनकी तरह हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी पढ़ लिख कर कुछ समाज में अच्छा कार्य करें। बागडोर क्षेत्र में कौन-कौन से गाँव के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे? कितने गाँव के लोग आएंगे? ये तो कहना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में लमसम में 20 से 22 गाँव आते हैं और हर गाँव में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो समिति है वो भी पूरी मेहनत कर रही है, लगी हुई है कि इसका जयंती को सफल बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भी इकट्ठा किया जाए। और लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर कार्यक्रम में हज़ारों लोग उपस्थित होने वाले हैं और कार्यक्रम में आप लोग लगे हुए हैं, कई दिनों से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो जो संख्या के लोग आएंगे और कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आएंगे उनके लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए ये नाश्ता पानी का भी व्यवस्था किया गया है और नाश्ता पानी का व्यवस्था किया गया है और हर चीज़, बड़े-बड़े आदमी, बड़े-बड़े वक्ता भी बुलाए जाएंगे वहाँ पे। अगर बात की जाए जो लोग गायक के रूप में आने वाले हैं, क्या उन लोगों का नाम आपको पता है? अभी तो कन्फर्म मालूम नहीं है, सदस्य वो जो अध्यक्ष जी हैं वो इतना बताए नहीं है। क्या है कौन लोग आने वाले हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं? गुडू राव हैं और एक लड़का पासवान समाज का है, वो भी मिशन गायक बहुत अच्छा था। वो अपने गाना के माध्यम से समाज में शिक्षा को, बाबा साहब को विस्तार कर। अगर बात की जाए बाबा साहब के बारे में तो किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिलती है
उनको देख करके, उनको सुन करके, उनको पढ़ करके? बाबा साहब की जो विचारधारा है उनसे यह देख कर प्रेरणा हमें मिलती है कि जो जो परिस्थिति में और रह कर पढ़े हैं और अपने मतलब समाज के लिए वो समय गंवाए हैं, जो कि अपने परिवार का समय ना देकर अपने समाज के लिए बहुत ही बहुमूल्य समय देकर और अपने समाज के लिए वो संघर्ष, पहले बाबा साहब ने उनके विचारधारा 3 बोले, कहा कि पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संघर्ष करो, तब संगठित हो। जब हम शिक्षित बनेंगे तब जाकर हम संघर्ष करेंगे, जब संघर्ष करेंगे तब जाकर हम संगठित होंगे, संगठित होंगे तब जाकर किसी कार्य को हम सफल बनाएंगे अच्छी तरह से। और बाबा साहब का जो विचारधारा है वो सबके लिए न कुछ किया, ऐसा नहीं है कि जो कि कुछ एक जाति और एक समुदाय के लिए, कि बाबा साहब ने सबके हक के लिए और लड़ा है और कार्य जो कि किए हैं। बात अगर आप युवा है, युवा की बात की जाए तो आप देश सेवा में भी लगे हुए हैं। मौका मिला है आपको देश सेवा करते हुए, आज घर पे हैं, मौजूद हैं और इस अम्बेडकर जयंती में आपको शामिल होने का मौका मिला है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, इस अवसर पर क्या प्रेरणा मिलती है आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम सेंट्रल की नौकरी करते हैं तो हम लोग का समय समय पर छुट्टियां नहीं मिलती है, तो हम छुट्टी आ गए हैं तो सोच रहे हैं कि कुछ यहाँ पे अपना समय दिया जाए कि हमको देखकर कुछ नौजवानों को सीख मिले कि कुछ मतलब ये भी कर रहे हैं सेवा, तो हमको भी सेवा करने का समय देना चाहिए। आप इस देश सेवा करते हुए और समय निकालकर आप इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, लगातार कई दिनों से आप सफर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर गाँव-गाँव जा करके। जी, यहाँ के जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहते हुए भी समय नहीं देते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनको थोड़ा सा बैठकर उनको समझाना पड़ेगा कि भाई तुम भी बैठो, समाज में रहो, कि उनको भी कुछ सुख मिले, कि आगे बढ़ने का उनको भी मतलब अच्छा मतलब मौका मिले। तो कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं सोच ऐसी है कि हाँ, बाबा साहब को अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोग जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो उनकी सोच अलग अलग मानसिकता होगी, इसलिए नहीं हो पाएंगे, उनको पता नहीं होगा। तो हम लोग यही जागरूकता कर रहे हैं कि भाई उनको मन में डाला जाए वो चीज़, वो भी आए, हम लोग के साथ बैठे, थोड़ा और कार्यक्रम अच्छा सा रखा जाए। देखिए दोस्तों, आपने सुना अम्बेडकर सेवा समिति द्वारा किस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार कई दिनों से मेहनत की जा रही है। गांव-गांव जाकर लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए लोगों को आग्रह किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सफल बनाने के लिए लगातार कई दिनों से लगे हुए हैं। ऐसी छोटी-बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे नेशनल तक न्यूज़ से। हरबंश कुमार की रिपोर्ट।